हेलो दोस्त। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 20 तारीख को थी और उससे पहले ही दिल्ली का प्लान बनाया गया था स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से मिलने के लिए। उसमें गिने चुने 40 कैंडिडेट चुने गए थे। उसमें से भी मात्र 10 ही कैंडिडेट पहुंच पाए। उसके बाद में इधर उधर से कॉल करने के बाद में 2-5 कैंडिडेट और बद हो गए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 17 कैंडिडेट दिल्ली पहुंचे रेलवे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से मिलने के लिए। जानकारी तो दिल्ली से चाहिए लेकिन वहाँ पहुंचते नहीं है। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। अगर आपको नहीं जाना होता है हाँ तो मना कर देना चाहिए ताकि आपके भरोसे ना रहें। एक तो वहाँ भी बढ़ लेते हो और वहाँ पहुँचते भी नहीं हो, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है भाई आप वहाँ जाओ ऐसे ही। हाँ, अगर आपका जाना नहीं होता है हाँ तो क्यों हाँ ही बढ़ते हो। तो उसके बाद में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई 20 तारीख को और वहाँ से क्या आउटपुट निकल कर आया। तो वहाँ से तो देखो आउटपुट निकल कर तो यही आया कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है वहाँ से। लेकिन सारी बातें मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन साफ साफ शब्दों में ये बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ प्राइवेट बातें होती हैं जो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो भी बात है तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है वहाँ से। उसके बाद में उसका रिज़ल्ट आप लोगों को भी देखने को मिला है। ज़्यादा नहीं कुछ थोड़ा बहुत रेलवे ने वेटिंग ख़त्म करने के लिए पहली बार ये आउटरीच कैंपस लगाया गया है प्रत्येक आरआरबी में अलग अलग डेट को। तो सभी कैंडिडेट अपने अपने आरआरबी में विजिट कर रहे हैं और इसमें हम तो सबसे बेटर उसी को मानते हैं जो उसी आरआरबी में जाकर और अपना अपना ग्रीवेंस डाले। तो ऐसा प्लान सभी बोर्ड में बनाया गया है और सभी जा भी रहे हैं। जहाँ जहाँ का नोटिस आ चुका है तो और उनकी डेट फिक्स करके और उस हिसाब से जा रहे हैं। तो उसी प्रकार आरआरबी चंडीगढ़ में भी कैंडिडेट जा रहे हैं। उसको प्रेजेंट टाइम में लीड करेंगे प्रेम, रोहित और परविंदर। और जैसा जैसा बताया जाएगा प्रेम, परविंदर और रोहित के द्वारा वैसा ही उनको करना है। और उन्होंने एक प्लान ये भी बनाए हैं। उन्होंने क्या बनाया प्लान तो मेरा ही है, मतलब वो तो एक लीड कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको अपनी व्यक्तिगत राय यही दी है कि आप लोगों को अधिकतर फोकस उसी बात पर फोकस करना है कि उनसे इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि आरआरबी वालों से कि सर हम जो कैंडिडेट यहाँ ग्रीवेंस डालने आए हैं ना उनको जैसे तैसे करके के मल्टी स्किल्ड डाइवर्जन या किसी भी तरीके से इनको या डिमांड के थ्रू किसी भी तरीके से इनको कैसे भी एडजस्ट किया जाए। और जो नहीं आए ना तो उनको तो जॉब की ज़रूरत है नहीं, वो तो कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उनको जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो आए नहीं है, तो उनको तो जो ग्रीवेंस डालने आए हैं इन्हीं को जॉब की ज़रूरत है। तो ये दिल्ली में सांसदों को और मंत्रियों से और प्रोटेस्ट वगैरह ये सारा काम है। ये जो आए हुए हैं कैंडिडेट हैं ना तो इन्हीं का जो ग्रीवेंस डालने आए हैं तो इनका जैसे तैसे करके कर दो। तो ये रिक्वेस्ट करनी है आरआरबी चंडीगढ़ में और इसको प्रेम, रोहित और परविंदर लीड करेंगे। इस बार मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा। तो इसमें कोई बुरा मत मानना क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 100-200 किलोमीटर का एरिया होता तो मैं ज़रूर आ जाता, लेकिन मेरे यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है। तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा ये इस वजह से नहीं आ पा रहा। तो यही बातें हैं कि अगर कि बस ग्रेवेंस डालो और को जो सब अपने अपने हिसाब से ग्रीवेंस डाल रहे हैं, लेकिन अपने चंडीगढ़ बोर्ड में तो सिर्फ एक ही ग्रीवेंस डालने के लिए बोला है जो मैंने प्रेम और रोहित को समझा दिया। और आपके पास भी इससे भी अच्छा कोई अगर कोई ऑप्शन हो तो उनको ज़रूर बताना, तो वो डिस्कस कर लेंगे इस बात को लेकर। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होगा क्योंकि चंडीगढ़ बोर्ड वाले कभी घर से बाहर निकलते नहीं हैं, कभी कहीं जाते नहीं है, कुछ करते नहीं है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हो हाँ तो उनको ज़रूर बताना प्रेम को और रोहित को, ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि चंडीगढ़ बोर्ड वाले तो मात्र वो 10-15 लड़के थे जो सरों से 2-3 साल से मेरे साथ थे, वही कैंडिडेट हैं। इसके अलावा तो कोई कहीं जाता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। तो अगर उसके अलावा भी अगर आपके पास में अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई अलग से ऑप्शन हो तो उनको ज़रूर बताना।
वो डिस्कस करेंगे। अगर वो सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको जैसे समझाया है तो वो वैसी बात रखेंगे उनके सामने और ग्रीवेंस में वही लिखेंगे। ये कहना चाहता हूँ और मिलते हैं और एक नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। ठीक है भाई।